नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी अधीरा पिंक इज पावरफुल। होली का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। इस दिन लोग एक दूसरे को गले लगाकर होली की शुभकामनाएं देते हैं। आपको बता दें कि वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार होलिका दहन 24 मार्च को मनाया जाएगा। इस दिन रात्रि में गोबर के उपले और लकड़ियां डालकर परिक्रमा की जाती है, फिर होलिका की अग्नि जलाई जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि होलिका की अग्नि में कुछ चीजें डालकर जीवन की सभी समस्याओं से निजात पाया जा सकता है। तो आइए जानते हैं कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें होलिका की अग्नि में डालने से मिलेगा सुख समृद्धि का वरदान। नारियल। होलिका दहन के दौरान होलिका की 11 बार परिक्रमा करें और आखिर में सूखा नारियल, पान और सुपारी अर्पित करें। मान्यता है कि ऐसा करने से धन से जुड़ी समस्याओं से छुटकारा मिलता है और जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। चंदन की लकड़ियाँ। होलिका की अग्नि को बहुत ही पवित्र और धार्मिक माना जाता है। अगर आप काफी दिनों से आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं तो होलिका दहन के दिन चंदन का ये उपाय आपको माला माल बना सकता है। ऐसी मान्यता है कि होलिका दहन की अग्नि में चंदन की लकड़ी डालने से धन की समस्याएं धीरे धीरे घर से खत्म होने लगेंगी। काले तिल। कहते हैं कि होलिका दहन की अग्नि में काले तिल डालने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। इसके लिए आप दाएं हाथ में एक मुट्ठी काले तिल लें और अपने सिर के ऊपर से या फिर जो व्यक्ति घर में लंबे समय से बीमार है उसके सिर के ऊपर से 3 बार घुमाकर होलिका की अग्नि में डाल दें। ऐसा करने से आपको बेहतर स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। इलायची और कपूर। कहते हैं कि होली की अग्नि जलते वक्त उसमें 11 इलायची और कपूर डालें और ऐसा करने के बाद होलिका की तरफ वापस मुड़कर ना देखें और घर चले आएं और अगले दिन सुबह उसी होली की राख से परिवार के सभी सदस्यों को माथे पर टीका करें। ऐसा करने से आपके परिवार के सभी लोग बीमारियों से दूर रहते हैं। चावल के दाने अर्पित करें। होली में धन और सुख समृद्धि आशीर्वाद पाने के लिए होलिका की अग्नि में जौ या चावल के कुछ दाने अर्पित करें। मान्यता है कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। आइए जानते हैं होलाष्टक में किन कामों को नहीं करना चाहिए। होली के 8 दिन पहले होलाष्टक लग जाता है और इस साल होलाष्टक का प्रारंभ 17 मार्च से शुरू हो गया है, जो कि 24 मार्च को होलिका दहन तक रहने वाला है और होलिका दहन के साथ ही होलाष्टक का समापन हो जाएगा। हिंदू धर्म में होलाष्टक को शुभ नहीं माना जाता। मान्यता है कि होलाष्टक के 8 दिनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। कहा जाता है कि होलाष्टक में कभी भी विवाह, मुंडन, नामकरण, सगाई समेत 16 संस्कार नहीं करने चाहिए। साथ ही इस दौरान नए मकान का गृह प्रवेश नहीं कराना चाहिए। होलाष्टक के समय कोई नई प्रॉपर्टी की खरीदारी से बचना चाहिए और इसी दौरान कोई भी यज्ञ, हवन आदि जैसे कार्यक्रम नहीं करने चाहिए। आप चाहें तो ये कार्य होली के बाद या उससे पहले कर सकते हैं। साथ ही होलाष्टक के दौरान नौकरी परिवर्तन से बचना चाहिए। अगर आपको नई जॉब ज्वाइन करनी है तो उसे होलाष्टक से पहले या फिर उसके बाद कर सकते हैं। साथ ही कहा जाता है कि होलाष्टक के समय कोई भी नया बिजनेस शुरू करने से बचना चाहिए, क्योंकि नए बिजनेस की शुरुआत के लिए ये समय अच्छा नहीं माना जाता है। तो ऐसी ही जानकारियों से जुड़ने के लिए देखते रहिए आपकी अधीरा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।